एक सेक्रेटरी एक बॉस को करना शादी। हाँ, इसको पहले शादी का वादा किया, तुमसे शादी करना चाहता। एम्प्लॉय को बोला पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, उसके बाद क्या किया, बात शादी कर लिया, इसको पता नहीं था। अच्छा, बाद में जब इसको पता चला तब वो मेरे पास है। पति पत्नी में रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई बीच में कोई आ गया, उनका रिलेशनशिप सही चल रहा था, बीच में कोई टांग अड़ाने आ गया तो उसको उखाड़ फेंकना और उन दोनों को सही से रखना, इसको बोला जाता है कंटक वशीकरण। कोई अपनी साली पे वशीकरण करवाना चाहता है या फिर कोई अपनी भाभी पे या फिर कोई चाची पे, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि मुझे वो अच्छी लगती है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और अभी मैं मौजूद हूँ शमशान में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि जो चिता जलाई जाती है उसी जगह पर हम बैठे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारी चिताएं भी जल चुकी हैं पीछे और अभी हम बैठे हैं महाराज जी के साथ और तंत्र को लेके बात करेंगे और शमशान में जो क्रियाएं होती हैं उसको लेके बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जैसे रिलेशन को लेके परेशान रहते हैं कि थर्ड पर्सन आ जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। महाराज जय माता जी। जय श्री महाकाल। आपका शुभ नाम क्या है महाराज? शंभुनाथ अघोरी। महाराज जैसे शमशान क्रिया जो होती है और थर्ड पर्सन का किसी की जिंदगी में आना किसी रिलेशन में, ठीक है, तो शमशान क्रिया से सही हो जाता है या क्या है? देखो, शमशान ऐसा जगह है कि जहाँ पे आदमी का विनाश होता है। आदमी मतलब पंचभूत, हमारा जो ये शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत को वो प्राप्त करता है, इसीलिए ये जगह सबसे प्योर है, अच्छा, सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए जीवन का कोई भी अगर समस्या हो तो उसको इससे अगर इसको अप्लाई किया जाए उस समस्या में तो उसका समाधान जल्दी होता है। अच्छा, और बाद में वो घूम कर नहीं आता। इसीलिए अगर हम अपने लाइफ में शमशान क्रिया को अप्लाई करें, उसका प्रयोग करें तो उसका तोड़ बेजोड़ है। अच्छा, अच्छा, जैसे किसी फैमिली में या फिर पति पत्नी हो गए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए या फिर लिव इन में रहने वाले लोगों के बीच में कई बार थर्ड पर्सन की एंट्री जो हो जाती है, तो उसे हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बोलता हूँ, एक वशीकरण है जिसका नाम है कंटक वशीकरण। अच्छा, कंटक वशीकरण। कंटक वशीकरण का मतलब ये है कांटे से कांटे को उखाड़ना। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड कोई आ गया, पति पत्नी में रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बीच में कोई आ गया, उनका रिलेशनशिप सही चल रहा था, बीच में कोई टांग अड़ाने आ गया तो उसको उखाड़ फेंकने का नाम है। और उखाड़ फेंकना और उन दोनों को सही से रखना, उखाड़ के फेंक के दोनों को एक साथ में रखना, इसको बोला जाता है कंटक वशीकरण। अच्छा, ये बहुत बहुत ही लाभदायी है, स्पेशली ये वाला केस के लिए, थर्ड पर्सन केस के लिए। उसको उखाड़ना और दोनों को साथ में लेना, ये एक टाइप का पैकेज है। इसमें विद्वेषण और वशीकरण दोनों एक साथ में होता है। विद्वेषण मतलब थर्ड पर्सन को भगाना और उन दोनों को जिसमें दरारें पैदा हुई थी, दूरी बढ़ गई थी, उन दोनों को एक साथ में लाना। अच्छा, अच्छा, इसको इसको बोला जाता है, ये एक मतलब एक कॉम्बिनेशन है। ये दो काम अगर एक साथ में हो तो सबको फायदा होता है। तो इसी का एक नाम है कंटक वशीकरण। अच्छा, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कोई अपनी साली पे वशीकरण करवाना चाहता है या फिर कोई अपनी भाभी पे या फिर कोई चाची पे, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि मुझे वो अच्छी लगती है, तो इसलिए ऐसा कोई केस आया है आपके साथ के कोई अपनी देखो, अच्छे तो हर कोई लगते हैं। हाँ, अभी फेसबुक का जमाना है, अच्छे इंस्टाग्राम का जमाना है, हर कोई एक बात देखने से ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबका धीरे धीरे करके एक एक के बाद एक रिलेशन बनाता हूँ। उसका जो रिजल्ट है वो बहुत डेंजर होता है। अच्छा, ऐसा इसका अगर कोई रीजन हो, वैलिड रीजन हो, तभी मैं काम को हाथ में लेता हूँ, नहीं तो मैं ना कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और कोई लड़का है उसकी अपनी मतलब चाची मान के चलो या फिर उसकी भाभी मान के चलो, उसके साथ उसका रिलेशन चल रहा था पहले से, ठीक है, अब वो अचानक से टूट गया, तो वो हो सकता है? देखो, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा घुमा के काम करना पड़ेगा। ये तो मतलब लीगल काम नहीं हुआ। हाँ,
काम सब कुछ है, लीगल इलीगल दो टाइप का काम है। हस्बैंड वाइफ का जो है लीगल है, बीच में आ गया उसको कॉन्टेक्ट से निकाल दिया। ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये तो इलीगल हुआ, हाँ। इसका भी काम अलग से होता है, वो बहुत अच्छा, कोई टाइप का ऐसा काम है। कोई केस आया है ऐसा कि भाई मुझे मतलब उस पर करना है? हाँ बहुत सारा केसेस किसका, है। कोई मतलब एक बताओ। ससुर जी अपने बहू को करना चाहता था, अच्छा, ससुर अपनी बहू को वशीकरण करना चाहते थे। तो मैंने पूरा का पूरा केस हिस्ट्री सुना। मुझे लगा कि ये सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने भगा दिया। तो महाराज जैसे बहुत सारे आपके पास केस आते हैं वशीकरण को, तंत्र को लेके, या फिर मतलब अलग अलग तरह की क्रियाओं को लेके। कभी ऐसा केस आया है कि जो मतलब वशीकरण को लेके कोई आपस में करवाना चाहता हो? ऐसे बहुत कुछ हो है। तो एक कोई जैसे- ऐसा केस बताओ। हाँ, जैसे एक सेक्रेटरी एक बॉस को करना चाहती थी। हाँ। उसकी बॉस उसके ऊपर काफी सारे जुल्म ढा रहा था 5 सालों से। अच्छा। उसने बिना बताए इसको पहले शादी का वादा किया, उसके बाद दूसरे से शादी कर ली। बॉस ने एम्प्लॉय पे? हाँ, अच्छा। एम्प्लॉय को बोला पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ। उसके बाद क्या किया, बाहर शादी कर लिया, इसको पता नहीं था। अच्छा। बाद में जब इसको पता चला तब वो मेरे पास आई। अच्छा। तब मैंने डिफरेंट टाइप का, मतलब इसमें बहुत सारे काम करना पड़ा, प्रयोग, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, ये सब एक कॉम्बिनेशन करके मैंने उसको, वो वाला केस जो है मैंने उसको हैंडल किया, उस केस को। तो ऐसा दुनिया में पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे ऐसे हाँ, लोग आते हैं कि, हाँ, मतलब एक तरह से ये करना नहीं चाहिए, मतलब ये लोगों को नहीं, ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई ये गलत है। हाँ लेकिन वो लोग तो है, कराते हैं। लेकिन वो तो इंटेंशनली गलती किया, हाँ। जानबूझ के गलती किया उसने, झूठ बोला लड़की को, ये तो सही नहीं है। अगर मान के चलो इस तरह की किसी को समस्या हो, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहो, तो कोई नंबर वगैरह हो? मेरा नंबर है 9674149695। ये इनका नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरह की किसी को भी समस्या है, कोई भी कहीं भी हो तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें। फिर ये आपको बताएंगे किस तरह से क्या करना है, समाधान होगा नहीं होगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता। जय श्री राम।